Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all were doing great. Hope you all have watched my first video, first part of this idiom series. If not, please go and watch. These idioms are highly recommended for the upcoming exams. Starting our session with a beautiful quote. The quote goes like, "The mind is everything, what you think you become." आपका माइंड ही सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर कोई सक्सेस चाहिए, आपको कोई चीज़ हासिल करनी हो, तो उसको रियल में हासिल करने से पहले आपको उसे अपने माइंड में हासिल करना होता है। उस सक्सेस को अपने माइंड में हासिल करना होता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। और इस चीज़ पे नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यू आर फार पावरफुल, यू आर फार कैपेबल देन यू थिंक, ठीक है। एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, किसी एंट का ले सकते हैं, ठीक है। वो अपने से 10 गुना ज़्यादा वज़न उठा लेती है। सो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एंड वन लास्ट थिंग, लर्न टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन है तो उसमें आप लर्न कीजिए कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इंस्टीड ऑफ रिएक्टिंग टू इट। उसको रिएक्ट करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले, कोई कभी कुछ बोलने से पहले 1-2 सेकंड का सोचिए, आपका हमेशा बेटर डिसीजन होगा, ठीक है। इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट इडियम है, योर गूज इज़ कुक्ड। गूज बेसिकली एक बर्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू बी इन लॉट ऑफ ट्रबल। योर गूज इज़ कुक्ड का मतलब होता है टू बी इन लॉट ऑफ ट्रबल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। योर गूज इज़ कुक्ड इफ़ यू एवर स्किप्ड द क्लास अगेन। आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ट्रबल में फंस जाएंगे अगर आपने वापस से क्लास को बंक किया या फिर क्लास को स्किप किया तो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इडियम है, व्हेन द क्रंच कम्स। क्रंच का मतलब होता है क्रूशियल पॉइंट या क्रूशियल सिचुएशन जहाँ पे हमें डिसीजन लेना ही होता है। तो व्हेन द क्रंच कम्स का मतलब होता है एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, मतलब कि डिसीजन के टाइम पर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सी ऑलवेज थ्रेटन्स टू लीव हिम बट व्हेन इट कम्स टू द क्रंच सी डिडेंट हैव द करेज। वो हमेशा उसे धमकी देती थी उसे छोड़ने के लिए, लेकिन जब डिसीजन का टाइम आया तो वो उसे नहीं छोड़ पाई बेसिकली। तो इस ईडियम को आप समझ गए होंगे। व्हेन द क्रंच कम्स, क्रंच का मतलब यदि आपको पता है तो ईडियम आप कर लेंगे। क्रंच का मतलब होता है क्रूशियल पॉइंट या सिचुएशन। तो व्हेन द क्रंच कम्स का मतलब हो गया एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। हमारा नेक्स्ट ईडियम है, हिच वंस वैगन टू। अब हिच मतलब होता है कोई प्रॉब्लम या अड़चन बोल सकते हैं, वैगन गाड़ी का डब्बा या फिर गाड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हिच वंस वैगन टू का मतलब होता है टू रिलाई ऑन समवन समथिंग फॉर सक्सेस। किसी के ऊपर या किसी चीज़ पे सक्सेस के लिए हमें क्या करना, विश्वास करना, रिलाई करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द टीम हैज़ हिच इट्स वैगन टू इट्स स्टार पिचर। मतलब टीम ने क्या किया, अपना सारा जो भरोसा था आपने किस चीज़ पे लगा दिया, उस एक स्टार पिचर पे। स्टार पिचर मतलब होता है स्टार प्लेयर या फिर जो मेन प्लेयर है। बेसबॉल का गेम में बेसिकली पिचर या फिर स्टार पिचर एक प्लेयर का होता है। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द टीम हैज़ हिच इट्स वैगन टू इट्स स्टार पिचर। मतलब आपने जो आपकी टीम थी उसने पूरा का पूरा अपना भरोसा किस पे लगाया, पूरा पूरा रिलाई किस पे किया, हमारे स्टार प्लेयर पे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इडियम है, बैप्टिज्म ऑफ फायर। बैप्टिज्म ऑफ फायर का मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होना। बैप्टिज्म बेसिकली एक स्पिरिचुअल सिचुएशन होती है जिसके अंदर क्या करते हैं कि हम जैसे किसी वाटर के अंदर या फिर किसी पानी के अंदर किसी मतलब कि लिक्विड के अंदर हम डुबकी लगाते हैं एक टाइप से। उससे क्या मान्यता है कि हमारे जो स्पिरिचुअल क्लींजिंग होती है हमसे, अगर हमारा जो आत्मा की शुद्धि होती है उससे, अपने पाप वगैरह धोने के टाइप उससे रिलेटेड है। तो बैप्टिज्म ऑफ फायर का मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज गिवन $1 million प्रोजेक्ट। मुझे $1 million प्रोजेक्ट दिया गया था टू मैनेज इन माई फर्स्ट मंथ। मतलब मेरे पहले ही मंथ में मुझे $1 million प्रोजेक्ट दे दिया था। तो ये मेरे लिए कैसी सिचुएशन थी, बैप्टिज्म ऑफ फायर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या था, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट ईडियम है, क्लोक एंड डैगर। क्लोक एंड डैगर का मतलब होता है समथिंग इन्वॉल्विंग मिस्ट्री, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कुछ मिस्ट्री छुपी हुई हो, कोई कंसील्ड सिचुएशन हो, कुछ चीज़ें उसमें छुपी हुई हो। क्लोक का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, कवर करना या कंसील करना। डैगर का मतलब खंजर बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द सीक्रेट नेगोशिएशंस बिटवीन द राइवल कंपनीज वर फुल ऑफ क्लोक एंड डैगर।
डीलिंग टू अवॉइड पब्लिक नॉलेज। जो सीक्रेट नेगोशिएशंस हुए थे रॉयल कंपनीज के बीच में वो कैसे थे, फुल ऑफ क्लोक एंड डैगर, मतलब फुल ऑफ मिस्ट्री थे। उसमें क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, किसी को कुछ नहीं पता है, मिस्ट्री से इन्वॉल्व है पूरा का पूरा। और ये कैसे क्यों किया गया, अवॉइड पब्लिक नॉलेज, मतलब ये इनमें से कोई बातें पब्लिकली सामने नहीं आई। तो क्लोक एंड डैगर का मतलब होता है समथिंग इन्वॉल्विंग मिस्ट्री। हमारा नेक्स्ट ईडियम देखिए, नेक्स्ट ईडियम है हॉबी हॉर्सेस। अब हॉबी तो आपको पता है बेसिकली क्या होता है, जो चीज़ हमें पसंद होती है, हम खाली टाइम में जो भी कुछ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉबी। जो हमारा इंटरेस्ट होता है, हम जो करते हैं बार बार, तो उसको बोलते हैं हॉबी। और हॉर्सेस है आगे, तो इस ईडियम का मतलब होता है अ प्रोजेक्ट दैट समबडी फील्स स्ट्रांगली अबाउट एंड लाइक्स टू टॉक अबाउट। एक ऐसा कोई चीज़ या ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा पसंद हो, स्ट्रांगली पसंद हो, और उस बारे में वो बात करना चाह रहा हो, बात हमेशा करता हो बेसिकली, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉबी हॉर्सेस। इसका एग्जांपल देखिए, ही लव्स टू गेट ऑन हिज हॉबी हॉर्स अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब वो अपने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमेशा बात करना चाहता है या फिर उसके बारे में बहुत अच्छा फील करता है जब बात करता है। तो इसका क्या, कौन सा इडियम हुआ ये, हॉबी हॉर्सेस, आ सब्जेक्ट दैट समबडी फील्स स्ट्रांगली अबाउट एंड लाइक्स टू टॉक अबाउट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इडियम है कूलिंग वंस हील। इस इडियम का मतलब होता है टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कूलिंग मतलब ठंडा करना बेसिकली, मतलब टाइम लगता है किसी चीज़ में, ठीक है। और वंस हील मतलब अपना एडी को ठंडा करना एक टाइप से। तो इस इडियम का मतलब होता है किसी लंबे टाइम तक वेट करना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बिन कूलिंग माई हील्स इन द डॉक्टर्स वेटिंग रूम फॉर एटलीस्ट एन आवर। मैं वेट कर रहा हूँ डॉक्टर के वेटिंग रूम में, कब तक, कब से, 1 घंटा हो गया लगभग। मतलब कोई लंबे टाइम तक किसी चीज़ का वेट करना क्या होता है, कूलिंग वंस हील। नेक्स्ट ईडियम देखिए, अ पाइप ड्रीम। कई ईडियम्स ऐसे होते हैं जिनका आप बेसिकली कुछ इमेजिनेशन करके, कुछ उसमें से वर्ड से मतलब निकाल के आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ईडियम्स ऐसे भी होते हैं जिनका कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं निकलता है। तो वैसा ही एक है अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक अनरियलिस्टिक होप, फैंटेसी बोलते हैं जिसे। तो पाइप ड्रीम एक ईडियम है जिसको अगर आप एक बार इसके माइंड से गो थ्रू होगी तो आपको हमेशा याद आ जाएगा। क्या होता है, एक अनरियलिस्टिक होप होता है या फिर फैंटेसी होती है जिसका कोई रियलिस्टिक से कोई लेना देना नहीं है। इसका एग्जांपल देखिए, रनिंग मैराथन विथआउट ट्रेनिंग फॉर इट इज़ अ पाइप ड्रीम। मतलब कि रनिंग मैराथन बिना ट्रेनिंग के क्या है, एक पाइप ड्रीम है, मेरे लिए एक पाइप ड्रीम है। मतलब एक अनरियलिस्टिक होप है कि आप जीत जाएंगे उसके लिए बिना प्रैक्टिस किए। ठीक है, जैसे कि इसी का कह सकते हैं कि विजन विथआउट एक्शन इज मेयरली अ ड्रीम। अगर आपका विजन है लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो क्या है, वो एक पाइप ड्रीम है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ईडियम है कैरिंग कोल टू न्यू कैसल। कैरिंग कोल टू न्यू कैसल, इसका मतलब होता है डूइंग समथिंग पॉइंटलेस और अननेसेसरी। मतलब कोई ऐसा काम जो बिना किसी पॉइंट के करना, बिना किसी नेसेसरी के करना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, कैरिंग कोल टू न्यू कैसल मतलब कोयले को नए कैसल में लेके जा रहे हैं। तो इस ईडियम को मतलब क्या होता है कि कोई काम बिना मतलब पॉइंटलेस काम करना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, रनिंग द स्प्रिंकलर वाइल इट्स रेनिंग दैट इज कैरिंग कोल टू अ न्यू कैसल। मतलब कि आप स्प्रिंकलर चला रखे हैं। स्प्रिंकलर होता है बेसिकली वो खेतों में आपने देखा होगा पानी के फुहारे, उसको बोलते हैं। तो अगर कोई रेन हो रही है मतलब बारिश हो रही है और उस समय आपने स्प्रिंकलर चला रखा है तो उसकी मतलब कि पॉइंटलेस है वो चीज़। तो कैरिंग कोल टू न्यू कैसल होता है डूइंग समथिंग पॉइंटलेस। हमारा नेक्स्ट ईडियम है टू फाइट शाई ऑफ। इसका मतलब होता है टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। टू फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, कोशिश करना कि हम इस चीज़ को अवॉइड कर पाए। इसका एग्जांपल देखते हैं, द कंपनी फाइट्स शाई ऑफ मेकिंग टफ डिसीजन। मतलब कंपनी क्या करती है, मतलब अवॉइड करती है कोई टफ डिसीजन लेने से पहले या फिर लेने का। ठीक है, तो टू फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है कोई सिचुएशन को अवॉइड करना है, किसी चीज़ को अवॉइड करना। नेक्स्ट ईडियम है चार्ले हॉर्स। चार्ले हॉर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीटेड ईडियम है और इसका आप डायरेक्टली मतलब भी नहीं निकाल सकते। चार्ले हॉर्स का मतलब होता है एक पेनफुल मसल क्रैम्प, मसल्स में जो क्रैम्प आ जाता है उसको बोलते हैं चार्ले हॉर्स। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई गोट अ बैड चार्ले हॉर्स आफ्टर स्विमिंग फॉर एन आवर। मतलब 1 घंटे स्विमिंग करने के बाद मेरे क्या हो गए, मतलब मसल्स अकड़ गए या फिर मसल्स में क्रैम्प आ गए। तो चार्ले हॉर्स का मतलब क्या होता है, एक मसल क्रैम्प आना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ईडियम है एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस मतलब होता है हमारी कोहनी गन्ना घिसना टाइप। ठीक है, तो एल्बो ग्रीस का मतलब हो गया हार्ड फिजिकल वर्क, कोई हार्ड काम करना, कोई हार्ड फिजिकल वर्क करना। इसका एग्जांपल देखते हैं, इट टुक अ लॉट ऑफ एल्बो ग्रीस टू गेट दैट ओल्ड कास्ट आयरन पैन क्लीन
बट इट शाइन्स लाइक न्यू वन, मतलब कि उस पैन को साफ़ करने में, उस आयरन पैन को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क लगा, लेकिन अब वो नए की तरह चमक रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ईडियम है बी एट लूज एंड। इसका मतलब होता है टू हैव नथिंग टू डू, मतलब फ्री होना। बी एट लूज एंड का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई काम नहीं है करने को। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द प्रोजेक्ट एंडेड आई वॉज एट लूज एंड फॉर वीक्स, मतलब जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो मैं कैसा था, हफ्तों तक खाली था, मतलब मेरे पास कोई काम करने को नहीं था। हमारा नेक्स्ट ईडियम देखिए, अ कैट्स पाव, मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर। अ कैट्स पाव का मतलब होता है अ पर्सन जिसको दूसरे आदमी ने एक टूल की तरह यूज़ किया है। इसका एग्जांपल देखते हैं। पुअर पीपल ईजिली बिकम अ कैट्स पाव इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन, मतलब पुअर जो लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक टूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा। ठीक है, अ कैट्स पाव का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक टूल की तरह, एक हथियार या फिर एक किसी काम निकलवाने की तरह यूज़ करना। फ्रेंड्स, हमारा सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। आई विल बी अपलोडिंग more such important and reliable content for the upcoming exams. Please stay connected for more. Thank you for watching. Have a nice day.